Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स जर्मनी के लिए 2 साल का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंसी से काम आया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट है। जिन जिन लोगों ने भी अप्लाई करना है दोस्तों, जर्मनी में आना है तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। आपको मैक्सिमम डिटेल देने की मैं कोशिश करूंगा। मैं पहले कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं। जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है फ्रेंड्स, हमारे जो चैनल की वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन ओपन करते ही आपको यूपीआई आईडी दिख जाएगी। यूपीआई आईडी को कॉपी करके किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू आप कॉन्टैक्टिंग चार्ज पे करके हमारे साथ कॉल सेशन बुक करके आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई भी वीज़ा से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए या आपको अप्लाई करना है या कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना है या आपने कहीं से अप्लाई कर रखा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो दोस्तों आपकी एक सही सलाह लाखों रुपए सेव कर सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है सार्थक.एक्सट्रीम और फेसबुक आईडी है सार्थक एक्सट्रीम। वहाँ पर भी दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया रील्स और जो नई नई वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स के वीज़ा अप्रूव होते रहते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ भी आपको वहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप जल्द से जल्द जाकर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको क्लियरली स्क्रीन पर शो हो रही होगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जर्मनी के लिए जो ये रिक्वायरमेंट है सिर्फ हाईली सीरियस इंटरेस्टेड और जनरल लोगों के लिए ही है, ठीक है जी। जिनको वाकई ही जर्मनी में सेटल होना है या फिर जो पहले रिफ्यूज़ भी हो चुके हैं, क्वालिफिकेशन बहुत हाई नहीं है, ठीक है, उन सभी लोगों के लिए भी ये ऑप्शन होने वाले हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है इसमें वेयर हाउस वर्कर की। तो एज ए वेयर हाउस वर्कर जिन लोगों ने भी जर्मनी में आना है दोस्तों, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। वेयर हाउस वर्कर की पहले मैं सैलरी की बात करूं, फिर मैं डॉक्यूमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड और जर्मनी में अभी करंट सिचुएशन क्या है इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसकी सैलरी की बात करूं तो दोस्तों इसकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं 1500 से लेकर 1800 यूरोस की रहने वाली है, विच इज़ वेरी नाइस सैलरी, ठीक है। अगर आपके पास प्रीवियस रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया है, आपकी सैलरी इंक्रीज़ होने के भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जो नंबर 2 पे रिक्वायरमेंट आई है वो आई है इसमें वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव की। तो एज ए वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव जिन्होंने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी की बात करूँ तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 2500 यूरोस की इसकी सैलरी रहने वाली है, विच इज़ वेरी नाइस सैलरी, ठीक है। 3rd नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए। हार्ड काम होता है दोस्तों, टफ काम होता है, ध्यान रखिएगा। वही लोग अप्लाई करें जो हार्ड काम कर सकते हैं और अपनी इच्छा से, जिनको पता है कि भाई उनको लोडिंग अनलोडिंग करनी पड़ सकती है, ठीक है, हैवी सामान उठाना पड़ सकता है, तो वो सब काम करने के एबल हैं। तो केवल वही लोग अप्लाई करें। इसकी सैलरी की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी सैलरी जो है दोस्तों 2000 यूरोस के आसपास रहेगी, ठीक है। अगली रिक्वायरमेंट जो आई है दोस्तों वो आई है इसमें बार टेंडर्स की। तो एज ए बार टेंडर जिन्होंने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बार टेंडर की सैलरी की मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चल सकते हैं आप 1500 से लेके 2200 यूरोस के आसपास रहेगी। अगेन मोर और लेस हो सकती है, ये मैं आपको सिर्फ एक एस्टिमेटेड सैलरीज बता रहा हूँ, ठीक है। ये मोर और लेस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट का प्रीवियस एक्सपीरियंस और कैंडिडेट की प्रोफाइल। वो जब आप हमसे बात करेंगे, जब हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, तब आपको फाइनल हम बताएंगे कि किस तरीके से आपका काम हो पाएगा। सिंपल सी तरीका है, ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे जो सवाल भी हमारे पास जर्मनी के लिए आ रहे हैं कि जर्मनी के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड भी काफ़ी सवाल आ रहा है कि सर क्या जर्मनी की अपॉइंटमेंट मिल जाती है कि नहीं मिलती। तो सबसे पहले मैं अपॉइंटमेंट के लिए क्लियर कर दूं कि अपॉइंटमेंट दोस्तों बिल्कुल मिल जाती है। जर्मनी की अपॉइंटमेंट में आपको जैसे चेक रिपब्लिक या स्लोवाकिया या अदर कंट्रीज़ में अपॉइंटमेंट में दिक्कत आती है कुछ कंट्रीज़ के लिए, तो जर्मनी में ऐसा नहीं होता। जर्मनी में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, ठीक है जी। प्लस में दूसरा सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि सर क्या जर्मनी में आना सही है, क्या जर्मनी में सर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बहुत हाई है, ठीक है, खर्चे सर कैसे निकलेंगे, टैक्स वगैरह कितने होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले चीज़ें क्लियर कर दूं कि जर्मनी बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। अगर आप जर्मनी में आ रहे हैं तो आपको ये सोच के आना है कि आपकी जो बचत होगी, यानी कि जो आपकी सेविंग्स होंगी, वो बहुत कम होगी। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी, ठीक है। सेविंग्स आपकी कम होगी, लेकिन हाँ इस चीज़ का मैं आपको बता दूँ कि जब आप थोड़े से यहाँ पर पुराने हो जाते हैं, यानी कि सेटल हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से, आपको 1 साल से लेकर 1.5 साल हो जाता है, उसके बाद दोस्तों आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है। हाँ, टैक्स सिस्टम भी यहाँ पर हाई है, ये भी सच्चाई है। लेकिन दोस्तों अगर गवर्नमेंट यहाँ की जर्मनी की टैक्स ले रही है तो टैक्स के बदले में आपको उसका रिवर्ट भी अच्छा खासा दे रही है। ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जो आपको फ्री मिलती हैं।
ठीक है, बहुत सारी आपको और अदर चीज़ों में भी सुविधा मिलती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स खाई जा रही है, ठीक है। गवर्नमेंट अगर टैक्स ले रही है दोस्तों जर्मनी की, तो वो उसके एवज में उनके जो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं या जो सिटीजन्स हैं उनको बहुत बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाकी कंट्रियों की तरह नहीं होता। जर्मनी की गवर्नमेंट सही तरीके से टैक्स देने वालों को अच्छे तरीके से जो कहते हैं उसको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आजकल चल रहा है। इसके बाद दोस्तों बताना चाहूँगा जो इलीगल माइग्रेट्स का जो वहाँ पर आज की काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई है, ठीक है, जर्मनी में। तो जो भी दोस्तों ऐसे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, क्योंकि जर्मनी एक ऐसी कंट्री है दोस्तों जिसमें सबसे ज़्यादा यूरोप में असाइलम सीकर्स को जगह दी थी। लेकिन अब दोस्तों क्या हो गया है वहाँ पर कि अब असाइलम सीकिंग वाले जो लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो पहले किसी टूरिस्ट वीज़ा या मान लीजिए वर्क परमिट पे भी गए हुए और उनका वर्क परमिट या टूरिस्ट वीज़ा या कोई भी वीज़ा का जो स्टेटस था एक्सपायर हो गया और वो लोग जर्मनी में रह गए और वापस ही नहीं आए, या कुछ लोग जो अदर रूट से जर्मनी के अंदर एंटर किए, अब उन सब लोगों के लिए दोस्तों दिक्कत क्रिएट हो गई है, क्योंकि अब उन सब लोगों को बाहर निकालने का प्रोसेस भी वहाँ पे तेज़ी से शुरू हो रहा है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है आजकल सारी कंट्रीज़ जो हैं ऑलमोस्ट, कनाडा हो जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो जाए, चाहे US हो जाए, ये सारी बड़ी बड़ी अच्छी कंट्रीज़ जो है वो इलीगल माइग्रेंट्स को निकालने का प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी हैं, ठीक है जी। तो ये मैं आपको बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूँ। तो अब ऐसे जो लोग हैं जो वहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हम जाकर असाइलम सीख कर लेंगे, ठीक है, या इलीगल वहाँ पर रह जाएंगे बिना किसी वीज़ा स्टेटस के, तो भाई अब उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इमिग्रेशन रूल्स बहुत टाइट हो गए हैं। आप वैलिड वीज़ा पे जाइए, ये जो ऑप्शन है आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। 2 साल का परमिट मिलेगा, एक्सटेंडेबल है, ठीक है, आउट ऑफ अनलिमिटेड टाइम, जितने भी बार आप चाहें एक्सटेंड करा सकते हैं। वो कंपनी और आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है, ठीक है जी। रेजिडेंस कार्ड भी कंपनी आपको बनवा के देगी। इसकी सक्सेस रेट की बात करूँ तो दोस्तों सक्सेस रेट भी बहुत बढ़िया है, कंपनी A1 है। तो वीज़ा अगर मान लीजिए अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं आपकी तरफ के, ठीक है, तो आपका वीज़ा दोस्तों 90 to 95% चांसेस है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। जर्मनी के केस में लोग पूछते हैं कि सर इंटरव्यू होता है कि नहीं होता। दोस्तों इंटरव्यू कभी कभी आ भी सकता है और कुछ लोगों का बिना इंटरव्यू के भी वीज़ा आ जाता है, डिपेंड करता है टोटली एम्बेसी के ऊपर। लेकिन हाँ, एम्बेसी इंटरव्यू जरूर लेती है। इंटरव्यू की भी दोस्तों हम आपको प्रॉपर प्रिपरेशन कराते हैं। इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी 1-on-1 जब आप कॉल पे हम बात करेंगे तो आपसे सेशन में उसकी भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। तो उसके इंटरव्यू को लिए भी घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। बाकी में दोस्तों इसका डॉक्यूमेंट भी बहुत बेसिक से डॉक्यूमेंट चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो 18 से लेकर 50 साल तक के एज क्राइटेरिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड दुनिया की किसी भी कंट्री में है आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस टाइम की बात करूँ दोस्तों, प्रोसेस टाइम इसका जो रहने वाला है अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं 3 महीने का रहने वाला है। बाकी डिपेंड करता है आप जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, वो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस टाइम गाइड कर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा अगली बार दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।